नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि में अभी तक हम लोगों ने पिछली क्लास में टाइप नंबर 16 तक के प्रश्नों को कर लिए हैं। आज हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप लोग इस टाइप को देखना शुरू करिएगा तो दोस्तों इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह टाइप अभी जो भी एग्जाम हुआ है 2025 में, चाहे वो एसएससी जीडी हुआ हो, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल हुआ है, दोनों जगहों पे यहां से प्रश्न देखने को मिले हैं साथियों। इसका मतलब यह है कि यहां से आने वाले एग्जाम में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। रुपए 1230 प्रति सैकड़े की दर पर 400 नाशपाती खरीदे गए और रुपए 980 रुपए लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन नाशपातियों का विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात करें। आइए दोस्तों, कह रहा है कि 1230 प्रति सैकड़े। प्रति सैकड़े का मतलब क्या है? 100 नाशपाती 1230 रुपए में खरीदी गई। 100 नाशपाती कितने में खरीदी गई है? 1230 में। तो हम ये कह सकते हैं कि 400 नाशपाती कितने में खरीदी गई? यदि 100 नाशपाती का मूल्य 1230 रुपए है तो 400 नाशपाती का मूल्य दोस्तों क्या होगा? 1230 गुणे 4 हो जाएगा। यानी 400 नाशपाती का जो क्रय मूल्य है, अगर हम निकालें क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो आप कहेंगे 1230 गुणे 4। गुणा करा लें दोस्तों, 0 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 1 9 और 4 इकन्नम 4, 4920 रुपए में 400 नाशपाती खरीदी गई है। दोस्तों फिर से एक बार कंफर्म करिए, आपको प्रति सैकड़े का मतलब 100 नाशपाती यदि 1230 में है तो 400 नाशपाती कितनी होगी? 1230 को 4 से गुणा करा लिए, 4920 रुपए। अब दोस्तों आगे कह रहा है और रुपए 980 लाख पर बेचने पर। लाभ कितना हुआ है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ है 980 रुपए का। कितने का? 980 रुपए का। अब दोस्तों सेलिंग प्राइस क्या होगी? 400 नाशपाती की जो सेलिंग प्राइस होगी वो कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना है? 4920 है। इसमें प्रॉफिट को आप जोड़ लीजिए 980। यदि 4920 में 980 जब जोड़ेंगे तो 4920 प्लस 80 इसमें जोड़ दो 5000 हो जाएगा। 5900 हो गया साथियों। कितना हो गया? 5900 हो गया। अब एक चीज साथियों आगे देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12 नाशपाती होगी। प्रति दर्जन, एक दर्जन बराबर 12। तो प्रति दर्जन नाशपातियों का विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। साथियों ध्यान दीजिए, ये जो आपको 5900 मिला है, 5900 रुपए, ये क्या है? 400 नाशपाती का विक्रय मूल्य है। कितने का? 400। तो साथियों यहां अगर हम बात करें कि एक नाशपाती का विक्रय मूल्य कितना होगा तो आप कहेंगे 5900 और बटे 400। एक नाशपाती का, मैंने कहा ये 400 नाशपाती का विक्रय मूल्य है 5900। तो दोस्तों एक नाशपाती का विक्रय मूल्य होगा 5900 बटे 400। अब आपको क्या निकालना है? प्रति दर्जन यानी 12 नाशपाती का। तो दोस्तों यही 12 से क्या करा दें? गुणा करा दें। क्या करा दें? गुणा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 4 तिहाई 12। अब गुणा करा लीजिए दोस्तों। 3 9 27, हासिल आया 2, 3 5 15 और 2 17। 177 रुपए। कितने रुपए? 177 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों एक बार पुनः इसे देखेंगे, क्योंकि अभी जब एग्जाम में ये प्रश्न एसएससी जीडी 6/2/2025 को आया है तो वहां पे इस प्रश्न को देखा गया कि गलत करने वाले बच्चों का रेशियो बहुत ज्यादा रहा है। अब उनको लैंग्वेज में बच्चों को समस्या आती है कि लैंग्वेज क्लियर नहीं कर पाते हैं कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है।
तो आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से एक बार फिर क्लियर करिए, फिर आगे अभी हम लोग इस टाइप के और प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों कह रहा है कि 1230 प्रति सैकड़े यानी 100 नाशपाती का मूल्य 1230 रुपए है, तो 400 नाशपाती का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 1230 गुणे 4 तो 4920 रुपए आ गया। अब इसे आपने बेचा कितने में, 980 रुपए लाभ पर बेचा है। 400 नाशपाती जो है उस पर टोटल जो प्रॉफिट है दोस्तों वो कितना है, तो 980 रुपए की है। अब दोस्तों यदि 980 रुपए लाभ पर बेचा गया तो 400 नाशपाती की जो सेलिंग प्राइस होगी वो सीपी प्लस प्रॉफिट होगी। तो सीपी दोस्तों कितना है 400 का, 400 नाशपाती का जो क्रय मूल्य है वो 4920 है, तो ये हो गया 4920 प्लस प्रॉफिट 980। तो बेचा कितने में गया, 5900 में। दोस्तों 400 नाशपाती को यदि 5900 में बेचा गया तो एक नाशपाती को कितने बेचा गया होगा, 5900 बटे 400। अब आपको दोस्तों खरीद बेचना कितना है, प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य बताना है। प्रति दर्जन, एक दर्जन में 12 होते, तो एक का मूल्य कितना है, एक का विक्रय मूल्य है 5900 बटे 400, तो 12 का कितना होगा, जितना निकालना उतने से गुणा कर दे। निकालना कितने का है, 12 का। अब मान लीजिए 2 दर्जन का निकालना होता तो 24 से गुणा कर देते, 3 दर्जन का निकालना होता तो 36 से गुणा कर देते, लेकिन यहां कहता 5 का निकालिए तो 5 से गुणा कर देते। साथियों आपसे कह रहा प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब 12 का पूछ रहा है, तो एक का निकाल करके 12 से गुणा कर दिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 तिहाई 12, 3 से गुणा किया गया 177 रुपए। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से क्लियर बात समझ में आई है। फिर भी अभी हम लोग और आगे इस टाइप के प्रश्न को करते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी ने इस टाइप के, तो मेरे हिसाब से मैंने जहां तक देखा पेपर को पूरा, तो देखने में आया कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछा गया है 2025 एसएससी जीडी में, और एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी यहां से प्रश्न कई देखने को मिले हैं। अभी हम लोग और आगे प्रश्न को देखेंगे और इन्हीं 2 एग्जामों के ही प्रश्न को देखेंगे कि इन 2 एग्जामों में जो लेटेस्ट प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को आपको लेकर के आए हैं और उन्हीं को आपको करवाया जा रहा है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रुपए 1240 प्रति सैकड़े की दर पर 400 अमरूद खरीदे गए और रुपए 940 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी एसएससी जीडी 12/2/2025 को पूछा गया सवाल है। साथियों अलग अलग शिफ्टों में दोनों सवाल पूछे गए। जो आपने इसके पहले वाला सवाल किया था वो दूसरी शिफ्ट में आया था, ये सवाल दूसरे शिफ्ट में आया है। दोनों की लैंग्वेज सेम है, दोनों में केवल डाटा में अंतर है। वहां पे यहां पे 1240 दिया गया है, वहां पे कुछ और दिया गया था, बस इतना ही अंतर है। दोस्तों कह रहा 1240 प्रति सैकड़े, प्रति सैकड़े का मतलब क्या है, 100 अमरूद 1240 रुपए में खरीद रहा है। यदि कोई व्यक्ति 100 अमरूद 1240 रुपए में खरीद रहा है तो 400 अमरूद पहले कितने में खरीदेगा, सबसे पहले इसी पे बात करनी। यदि 100 अमरूद का क्रय मूल्य 1240 रुपए है तो 400 अमरूद की जो कॉस्ट प्राइस होगी दोस्तों वो क्या होगी, तो आप कहेंगे कि 1240 को 4 से गुणा करा दें। 4 से गुणा क्यों करा रहे हैं, 100 अमरूद का मूल्य 1240 है तो 400 का कितना होगा, 100 का 1240, तो 400 निकालने के लिए 4 से गुणा कर दीजिए। एक का निकाल करके जाओगे कैलकुलेशन बढ़ेगा, कोई मतलब नहीं है। कैलकुलेशन को जल्दी करना है तो 100 अमरूद का मूल्य 1240 है तो 400 का कितना होगा, 1240 गुणे 4। तो आइए दोस्तों क्या आएगा, 4 शून्य 4 चौक 16, हासिल है 1, 4 दूनी 8 है 9 और 4 इकन्नम 4960 रुपए आ गए। ये कॉस्ट प्राइस आपकी आ गई। आगे दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है, और प्रॉफिट कितना हुआ है, कह रहा है 940 रुपए के लाभ पर बेचे गए। प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों, बेचते समय 940 रुपए की प्रॉफिट। 400 अमरूद 4960 रुपए में खरीदा गया, बेचते समय प्रॉफिट कितना हुआ है, 940 का हुआ है। तो जो सेलिंग प्राइस आएगी वो क्या होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है, 4960 है,
प्रॉफिट कितनी है 940। दोस्तों जब इसे आप जोड़ेंगे 4960, ये 5000 से 40 कम है तो 40 यहां से उठा के यहां ये 5000 हो जाएगा और 900 ये है तो 5900 हो गया। कितना हो गया 5000। अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा प्रति दर्जन अमरूद। प्रति दर्जन का मतलब है एक दर्जन में 12 अमरूद होंगे, तो आपको 12 अमरूद की सेलिंग प्राइस बताना है, विक्रय मूल्य। तो दोस्तों आपको 400 अमरूद की जो सेलिंग प्राइस मिली है कितनी मिली है 5900। 5900 400 अमरूद की सेलिंग प्राइस है, तो एक अमरूद की सेलिंग प्राइस कितनी होगी 400 से भाग कर देंगे। 400 अमरूद की सेलिंग प्राइस है 5900, तो एक अमरूद की सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 400 से डिवाइड कर दें। अब एक का आपको मिल गया, आपको निकालना जितना है उससे मल्टीप्लाई करा दो। सवाल में कह रहा प्रति दर्जन, मान लीजिए यहां प्रति दर्जन में कहता आपसे संख्या बोलता कि 10 अमरूद का, तो यहां किससे गुणा करा देते 10 से। प्रति दर्जन कह रहा किससे गुणा करा देंगे 12 से। 2 दर्जन का पूछता तो किससे गुणा करा देते 24 से। 3 दर्जन का पूछता तो किससे गुणा करा देते 36 से। तो क्योंकि हमको जब एक की सेलिंग प्राइस मिल गई तो अब चाहे जितनी संख्या का निकालना हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपसे कह रहा प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब 12। अब दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो आप काट लीजिए। अब 4 तिहाई 12, अब 3 से गुणा करा लीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 9 27 के साथ हासिल आया 2 और 3 पचे 15 2 17, 177 रुपए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको पूरी तरीके से बात समझ में आई होगी, एक बार फिर से आप लेकिन क्लियर कर लीजिए। आपको 100 अमरूद की जो कास्ट प्राइस थी वो 1240 था, तो आपको 400 अमरूद की कॉस्ट प्राइस निकाली गई 4960 मिल गया। प्रॉफिट 940 का है तो सेलिंग प्राइस हो गया सीपी प्लस प्रॉफिट 4960 प्लस 940, तो आपको 5900 रुपए जो आई ये सेलिंग प्राइस आई। कितने की आई 400 अमरूद की आई। तो एक अमरूद की जब सेलिंग प्राइस निकाला गया 5900 बटे 400, आपको निकालना था प्रति दर्जन यानी 12 का निकालना था, तो 12 से गुणा कर दिया गया। तो दोस्तों आ गया इसको काटने के बाद 177 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रुपए 1210 प्रति सैकड़े की दर से 400 सेब खरीदे गए और रुपए 860 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन सेबों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 13/2/2025। साथियों अलग शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि प्रश्न लगभग सेम आए हुए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू सब में क्या है वो चेंज है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसको भी देखते हैं। 1210 रुपए प्रति सैकड़े, 100 सेब का मूल्य 1210 रुपए है, तो 400 सेब कितने में खरीदा गया सबसे पहले यही निकाला जाएगा। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस निकाले तो 1210 गुणे क्या हो जाएगा 4। 100 सेब का मूल्य 1210 रुपए है, तो 400 सेब का निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये हो जाएगा 0। 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8 और 4 इकन्नम, यानी 4840 रुपए में खरीदा गया दोस्तों। अब कह रहा है जब इसे बेचा जा रहा है तो लाभ कितने का हो रहा है 860 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट कितने की हुई है तो आप कहेंगे 860 रुपए की प्रॉफिट। अब 400 सेब जो खरीदे गए वो 4840 में खरीदे गए और 860 रुपए के लाभ पर बेचे गए, तो 400 सेब की जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ देंगे, अगर यही अभी लॉस होता तो क्रय मूल्य से क्या करते घटा देते। तो प्रॉफिट हो रहा है इसलिए जोड़ दिया जाएगा। 4840 क्रय मूल्य है, इसमें प्रॉफिट कितना है 860 का है। अब दोस्तों देखिए कि सेलिंग प्राइस इसकी क्या होगी 4840, ये 60 इधर जोड़ देंगे 4900 हो जाएगा, 4900 में 800 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 5700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों 57। अब ध्यान दीजिए कि जो ये 5700 है ये 400 सेब की सेलिंग प्राइस है। कितने की है 400 सेब की सेलिंग प्राइस है। तो दोस्तों एक सेब की जब सेलिंग प्राइस निकालोगे तो 5700 बटे कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 400।
ये एक सेब की सेलिंग प्राइस है। अब जितनी सेब की सेलिंग प्राइस निकाल ली है उससे इसमें क्या करा दे, गुणा करा दे। आपको क्या निकालना है, प्रति दर्जन। मैंने ये कहा कि अगर प्रति दर्जन निकालना है तो आप 12 से गुणा कराएंगे। आपको 5 सेब का निकालना है 5 से कराएंगे, 20 सेब का निकालना है 20 से कराएंगे, 30 सेब का निकालना है 30 से कराएंगे। जितनी सेब का निकालना है तो आपको निकालना है प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब 12 सेब का, तो 12 से गुणा करा लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, 4 तिहाई 12। अब 3 से गुणा करा ली, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 15 और 2 हासिल आया था, क्या हो गया, 17 हो गया, 171 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों एक बार पुनः देखते हैं। मैंने ये कहा कि प्रति सैकड़े का मतलब 100 सेब का क्रय मूल्य 1210 है, तो 400 का निकाला गया, 1210 गुणे 4, 4840 रुपए। प्रॉफिट कितने का है, 860। मैंने कहा 400 सेब जब खरीदी गई तो 4840 में खरीदी गई, बेचते वक्त 860 रुपए की प्रॉफिट हुई है, तो जो 400 सेब की सेलिंग प्राइस आई वो कितनी आ गई, 5700 रुपए। अब 400 सेब को आपने 5700 रुपए में जब बेचा है दोस्तों, तो एक सेब का विक्रय मूल्य जब आप निकालेंगे, एक सेब का विक्रय मूल्य, तो 5700 बटे 400। अब आपको निकालना है प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब 12, तो 12 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो कैंसिल हो गया, 4 तिहाई 12, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 2 17, 171 रुपए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 15 आम रुपए 250 में खरीदे जाते हैं और 9 आम रुपए 200 में खरीदे जाते हैं। यदि सभी आम रुपए 240 प्रति दर्जन की दर पर बेचे जाते हैं तो पूरे सौदे में हुआ लाभ प्रतिशत कितना है, दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करें। एसएससी जीडी 12/2/2025 को साथियों ने प्रश्न पूछा गया है। आइए दोस्तों थोड़ा सा लैंग्वेज को इसमें चेंज किया है, तो आप देखिए कह रहा है कि 15 आम जो है इसकी जो कॉस्ट प्राइस है कितनी है दोस्तों, तो आप कहेंगे 250 रुपए दी गई है। और 9 आम रुपए 200 में खरीदे गए हैं। 9 आम कितने में खरीदे गए हैं, 9 आम की जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपए है। साथियों प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हो, आपको 2 वैरायटी के आम दिखते हैं और आपने दोनों वैरायटी के आम को खरीद लिया। पहली वैरायटी का जो आम खरीदा है उसमें 15 आम खरीदा है 250 रुपए में, दूसरी वैरायटी के 9 आम खरीदे हैं आपने 200 रुपए में। तो आपने कुल कितने आम खरीदे और कितने पैसे दिए, सबसे पहली बात तो ये है। आपने कुल 15 9 24 आम आपने कुल खरीदा। कितना आम खरीदा, 24 आम। इस 24 आम का टोटल जो आपने अपनी जेब से पैसा दिया, अपनी जेब से जो पैसा लगाओगे वही तो क्रय मूल्य होगा। तो आपने कितना लगाया है, 250 और 200 यानी 450 रुपए। आपने कुल जो आम खरीदा है दोनों वैरायटी के आम मिला करके, वो आमों की संख्या कितनी है, 24 है। आपने कितने रुपए दिया, 450 रुपए दे दिए, ये आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब आप लेकर के आते हो, मान लीजिए आप उसको बेच रहे हैं, आप दुकानदार थे, आपने दोनों प्रकार के आम खरीद के ले आए, अब उसको क्या कर दिए, अब दोनों को बेचिए। कैसे बेच रहे हैं, कह रहा यदि सभी आम 240 प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12 आम, तो 12 आम की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 240 रुपए है। एक दर्जन आम जो बेचा गया है वो 240 रुपए में बेचा गया है। तो साथियों जो 2 दर्जन की सेलिंग प्राइस होगी तो आप कहेंगे 240 गुणे 2, क्योंकि आपने 24 आम कुल खरीदा है। 24 आम का मतलब 2 दर्जन, 24 आम का मतलब दोस्तों 2 दर्जन। एक दर्जन में 12, एक दर्जन में 12 तो 2 दर्जन में 24। 240 प्रति दर्जन की दर पर बेचे जाते हैं, मतलब कि 12 आम 240 में बेचे गए हैं। तो एक दर्जन 240 में बेचा गया, तो 2 दर्जन कितने में बेचा जाएगा, 24 दूना 48, 480। अब आपने खरीदा कितने में है, 450 में, बेच कितने में रहे हैं, 480 में। तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रही है, वो प्रॉफिट कितने की हो रही है, तो आप कहेंगे 30 रुपए की हो रही है। 480 माइनस 450 तो 30 रुपए की प्रॉफिट हुई है।
जब आप परसेंटेज प्रॉफिट पर जाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितने की है 30 की इंटू 100 और क्रय मूल्य दोस्तों कितना है 450। जीरो से जीरो कट गया, 3 से काटेंगे 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, 20/3, 20/3 का मतलब हो गया 3 6 18, दशमलव लग जाएगा 6-7%। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 6.67%। दोस्तों एक बार पुनः सवाल को फिर से रिपीट करते हैं। 15 आम का क्रय मूल्य 250 रुपए है, 9 आम का क्रय मूल्य 200 रुपए है। आपने अलग अलग वैरायटी के 2 आम खरीदे हैं, मतलब आपने कुल 24 आम खरीदे। कितने में खरीदा है 450 रुपए में। आप बेचते समय प्रति दर्जन दोनों को मिला के बेच रहे हैं। प्रति दर्जन कितने में बेच रहे हैं 240 में। कुल कितने दर्जन आपने खरीदा 24 आम का मतलब 2 दर्जन आपने खरीदा है। तो 1 दर्जन की दोस्तों जो सेलिंग प्राइस है वो 240 है, 2 दर्जन की कितनी हो जाएगी 480 रुपए हो जाएगी। आपने कितने में खरीदा 450 में, बेचा कितने में 480 में। कितने का लाभ हुआ 30 का। 30 का क्या हो गया दोस्तों, तो आप कहेंगे 30 को आपकी प्रॉफिट हुई है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगी प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना है 30 × 100/450। जब आपने इसे सरल किया तो कितना आ गया 6.67% प्रॉफिट हुई है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता रुपए 22,400 में 12 जोड़ी जूते खरीदता है। 12 जोड़ी जूते 22,400 में खरीदता है। उसका ऊपरी व्यय 1,600 रुपए है। यदि वह इन 12 जोड़ी जूतों को बिक्री से 12 जोड़ी जूतों की बिक्री से रुपए 28,500 अर्जित करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथ में एसएससी जीडी 5/2/2025 को यह सवाल पूछा गया है। दोस्तों थोड़ा सा लैंग्वेज यहां भी चेंज किया है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपको सवाल मिलेंगे तो सारे सवाल एक ही लैंग्वेज पे नहीं होंगे ना कहीं थोड़ा बहुत सब में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो साथियों यहाँ पे कह रहा है कि खुदरा विक्रेता रुपए 22,400 में आप किसी दुकान पे जाते हैं, वहां से आपने 12 जोड़ी जूते परचेज किए। परचेज करने के बाद आपने कितना रुपए उसे दिया है, तो आपने दिया है 22,400। यानी अगर हम क्रय मूल्य की बात करें तो आपने 22,400 रुपए दिया। आगे समझिएगा दोस्तों, 22,400 रुपए तो आपने दे दिया, दुकानदार को दे दिया। फिर क्या हुआ, उस पर ऊपरी व्यय भी किया गया है। उसका ऊपरी व्यय 1,600 रुपए। इसका मतलब यह है कि आपने वहां से जो जूते खरीदे उसको फिर टैक्सी वगैरह या किसी पे लाद करके आप ले करके आते हैं। इट मीन्स और उस पर व्यय लग जाता है, मेंटेनेंस का व्यय हो सकता है, टैक्सी का व्यय हो सकता है, कुछ ना कुछ उस पर अदर खर्चे किए गए लाने के लिए। मान लिया जाए तो लाने के लिए मान लिया जाए कि ऊपरी और व्यय हो गया, तो कुल जो कॉस्ट प्राइस आएगा, जो ऊपरी व्यय आया होगा, उसी को भी हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उस पर जो और अतिरिक्त खर्चा होता है जो दुकानदार को दिए उसके अलावा, वो भी हमारे किस में जाता है कॉस्ट प्राइस में जाता है। तो कॉस्ट प्राइस दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 22,400 प्लस 1,600 जो ऊपरी व्यय है वो भी जुड़ जाएगा। तो ये हो गया 22, 23, 1 24,000 हो गया दोस्तों। कितना हो गया 24,000। कितना हो गया दोस्तों 24। 22,400 में 1,600 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24,000 रुपए हो गया। अब कह रहा है यदि वह इन 12 जोड़ी जूतों की बिक्री से, यानी इन 12 जोड़ी जो जूते हैं इनको बेचने के बाद उसे कितना मिल रहा है 28,500 रुपए मिल रहा है। क्या मिल रहा है 28,500। दोस्तों 12 जोड़ी जो जूते थे उस पर कुल लागत मूल्य जो लगा है वो कितना लगा है 24,000। जब वो दुकानदार उसको ले आकर के अपनी दुकान में उसे बेचता है तो उसे कितना मिला 28,500। इट मीन्स आप अगर एक दुकानदार हैं, आपने गए किसी दुकान से 12 जोड़ी जूते खरीदे, उसको दिया कितना आपने 22,400 रुपए दिया, 1,600 रुपए अदर खर्च आपने कर दिया उसको अपनी दुकान तक पहुंचाने के लिए। आपने कुल कितना मूल्य उस पर लगा दिया 24,000। अब आप उसको अपनी दुकान में जब बेच रहे हो तो कितने में बेच रहे हो 28,500 में दोस्तों बेच रहे हो, तो आपको हुआ है प्रॉफिट।
प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी है 28,500 और सीपी है दोस्तों 24,000। 28,500 में से 24,000 घट जाएगा तो 4,500 रुपए की दोस्तों क्या आई है, प्रॉफिट आई है। अब दोस्तों आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो परसेंटेज प्रॉफिट यदि निकालेंगे तो ये होगा प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितनी है दोस्तों, तो आप कहेंगे 450 रुपए की है, इंटू 100। और क्रय मूल्य दोस्तों कितना है, तो क्रय मूल्य कहेंगे आप 24,000 रुपए है। कितना है, 24,000 रुपए। आइए दोस्तों 1 2 3, 1 2 3। अब दोस्तों अगर इसको काटा जाए, 2 से काट लिया जाए, 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4। इसको 2 से काटा जाए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब दोस्तों इसको किससे काटा जाए, 3 से। 3 चौक 12, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, एक बचेगा 3 पचे 15। यानी दोस्तों हो गया 75/4। 4 से भाग कर लो, 4 इकन्नम 4, 3 बचेगा, 4 3 7, 35 हो जाएगा। 4 8 32, 3 बचा है, दशमलव लगा 30 हो गया। 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 18.75% की क्या हुई है, प्रॉफिट। इन डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। तो साथियों आप देख रहे हैं, आपने 12 जोड़ी जूते जो खरीदे, 1224 रुपए आपने दुकानदार को दिया, 1600 रुपए अतिरिक्त पे किया, कुल क्रय मूल्य 24,000 रुपए हो गया। आपने ले आकर के बेचा कितना, 28,500 में बेचा। जो प्रॉफिट हुई वो 4,500 की हुई। तो जो परसेंटेज प्रॉफिट हुई, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितनी है, 4,500 की है, इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य 24,000। जब इसको सरल किया गया तो 18.75% की दोस्तों क्या आई है, प्रॉफिट आई है। साथियों अभी हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो और अच्छे प्रश्नों को देखने को मिलने वाला है। आप पूरी क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिए और उसके बाद आप ये बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। पूरी क्लास में बने रहिए पहले लास्ट तक। अभी आगे आने वाले जो सवाल हैं वो और ही अच्छे सवाल आपको देखने को मिलने वाले। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार ने रुपए 728 प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी। उसने उनमें से प्रत्येक को रुपए 91 की दर से बेचा। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एनटीपीसी सीबीटी 1 14/6/2025 शिफ्ट नंबर 2 में प्रश्न पूछा गया। अभी जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ सीबीटी 1 का, साथियों उसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। आइए दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तेरा एक दुकानदार ने 728 प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब 12 वस्तु। कितनी वस्तु, 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है दोस्तों सीपी वो कितना है, तो आप कहेंगे 728 रुपए। कितना है, 728 प्रति दर्जन कह रहा था कि दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी और साथियों बेचते समय उसने कह रहा उनमें से प्रत्येक को रुपए 91 की दर, 91 की दर से। तो साथियों ये दर का मतलब एक वस्तु की सेलिंग प्राइस दी गई है। अब आपको इस 59 दर्जन से कोई बहुत ज्यादा रोल यहां नहीं है, आपका प्रश्न वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। यानी प्रति दर्जन का मतलब ये हो गया कि 12 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 728 रुपए है। तो दोस्तों एक वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस आएगी तो आप कहेंगे 728/12। एक का निकाल लेते हैं, एक कितने में खरीदी गई है। साथियों इसको 4 से काटते हैं, 4 तिहाई 12, 4 इकन्नम 4, 3 7, 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 4 8 32 और 4 दूनी 8। तो साथियों 182/3। आपने क्या किया, 4 से काट लिया, 4 तिहाई 12, 4 इकन्नम 4, 3 बचेगा 32 हो जाएगा। 4 8 32 और 4 दूनी 8, 182/3। ये आपका क्या है साथियों, तो आप कहेंगे एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस है। अब कह रहा उसमें से प्रत्येक को रुपए 91 की दर से एक वस्तु की जो सेलिंग प्राइस है, एक वस्तु की जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों वो कितना है, तो आप कहेंगे 91 रुपए है। कितना है, 91 रुपए। 91 रुपए में बेचा गया है और एक खरीदा कितने में गया, 182/3।
तो आपको दोस्तों यहाँ प्रॉफिट जो हो रही है, प्रॉफिट बराबर क्या होगा, SP माइनस सी। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है 91 रुपए, एक वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है 182/3। आइए साथियों, 3×1 3, 3×9 27 माइनस 182 और बटे क्या हो गया 3। अब 273 में से साथियों 182 घटाया जाए। आइए देखिए, 273 में से 182 आपको घटा के दिखा रहे हैं। 3 में से 2 घटेगा 1 हो जाएगा, यहां से एक उधार ले जाएंगे 17 हो जाएगा, 17 में से 8 घटेगा साथियों क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो आपको क्या मिल गया 91/3। 91/3 रुपए की आपको प्रॉफिट हुई है। अब आपको निकालना क्या है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। दोस्तों आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी है, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट दोस्तों कितने की हुई है, तो आप कहेंगे 91/3 की हुई है। क्रय मूल्य दोस्तों कितना है, एक वस्तु का तो 182/3 है, 182/3 और इंटू क्या हो जाएगा 100। तो साथियों 3 से 3 कट गया, 91 दूना 182 और 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 50। यानी दोस्तों 50% की आपको क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और वो भी कैलकुलेशन में यदि आप ध्यान देते हैं कि आप इसको दशमलव में काट के नहीं ले जाते हैं, आपको फ्रैक्शन वैल्यू में ही आप लेकर के आते हैं, तो देखिए कितनी आसानी से डाटा आपका सॉल्व हो गया। एक बार पुनः चेक कर लेते हैं। 728 प्रति दर्जन की दर से खरीद रहा है एक दर्जन। 12 वस्तु का जो सीपी था 728 था, तो एक वस्तु का सीपी निकाला गया 728/12। इसको काटा गया जब 4 से तो 182/3 रुपए हो गया। साथियों इसको इसी में ही रखना है, अगर आप इसको काट के दशमलव में ले जाएंगे तो कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा। यही कारण था कि इसको फ्रैक्शन वैल्यू में ही छोड़ दिया गया था। अब एक वस्तु का एसपी देखा गया तो कह रहा था 91 रुपए प्रति की दर से बेचा गया है, तो एक का एसपी 91 रुपए आ गया। अब साथियों जब प्रॉफिट निकाला गया, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, तो एसपी है एक वस्तु का 91 रुपए, एक वस्तु का सीपी है 182/3। तो एसपी से सीपी जब माइनस किया गया, 3 से इसमें गुणा कर लिया गया, 3 × 9 3, 3 9 27, 273 माइनस 182/3, तो 91/3, 91/3 की प्रॉफिट आई। जब परसेंटेज प्रॉफिट निकाला गया तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितना है 91/3 की है, सीपी कितना है 182/3 है, गुणे 100। तो देखिए साथियों कितनी आसानी से कट रहा है, 3 से 3 कट गया, 91 दूना 182 हो गया, 2 से 100 को काट लिया तो 50% की प्रॉफिट, यानी सी ऑप्शन इज अ राइट। तो साथियों जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू दिखे, आप पेपर में सवाल सॉल्व कर रहे हो और आपको फ्रैक्शन वैल्यू दिख रही है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उस फ्रैक्शन वैल्यू को लास्ट तक लेकर के चलें, क्योंकि अगर हम उसको दशमलव वैल्यू में बदल लेते हैं तो दशमलव में बदलने के बाद कैलकुलेशन हमारा और बढ़ता चला जाता है। तो देखिए अभी इसी सवाल में, क्योंकि सीबीटी 1 में आया हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको प्रॉफिट लॉस को एग्जाम में देखने को मिले हैं, वो लगभग सारे प्रश्न यहाँ पे कैलकुलेटिव थे। और यही कारण रहा कि जो अटेम्प्ट रेशियो रहा बच्चों का वो बहुत कम देखने को मिला है। बहुत जैसे ऐसे प्रश्न देखने को मिले जो 6% और 8% अटेम्प्ट रेशियो है सही का, और बच्चे क्या कर दिए, गलत कर दिए। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा पूछा गया। तो साथियों कैलकुलेशन में बहुत घबराने की जरूरत नहीं होती है। कैलकुलेशन जब भी प्रश्न में दिखने लगे तो आप उसको कभी भी दशमलव में तोड़ करके न ले जाएं, आप उसको फ्रैक्शन वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ाइए। आपको अंत में वो अपने आप ही वो कटता हुआ आपको दिखने लगेगा, जैसे आपको प्रश्न में दिख रहा है। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं और अभी एनटीपीसी के और प्रश्नों को, अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार ने रुपए 560 प्रति दर्जन की दर से 83 दर्जन वस्तुएं खरीदी। उसने उनमें से प्रत्येक को रुपए 49 की दर से बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? एनटीपीसी सीबीटी 1 14/6/2025 शिफ्ट नंबर फर्स्ट। साथियों ये शिफ्ट नंबर फर्स्ट का प्रश्न है। इससे पिछला प्रश्न जो आपने किया वो शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया। दोनों सेम डाटा के प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की अलग अलग है। कह रहा 560 प्रति दर्जन, यानी आप ये कह सकते हैं कि 12 वस्तु
कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, तो 560 रुपए है। कितना है दोस्तों, 560 रुपए है। तो एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितना होगी, 560 बटे 12, 560 बटे 12 प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब एक दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है, 12 वस्तु होती है। तो 4 से काट ली साथियों, इसे कितना हो जाएगा, 4 इकन्नम 4, 4 चौक 16, 4 शून्यम और 4 तिहाई 12, 140 बटे 3। दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू में ही रहने देंगे, इसको दशमलव वैल्यू में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा उसने उनमें से प्रत्येक को ₹49 की दर से बेच दिया। कितने में बेचा, 49। एक वस्तु की जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 49 रुपए। कह रहा 49 की दर से, दर का मतलब 49 रुपए में एक बेचा। तो साथियों यहां आपको जो प्रॉफिट हो रही है वो क्या हो रही है, तो आप कहेंगे एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, 49 है। सीपी कितना है, 140 बटे 3 है। 3 से गुणा करा लेते हैं, 3 नवा 27, हासिल आया 2, 3 चौक 12 2 14 माइनस 140 बटे 3। 147 में से 140 घटेगा तो 7 बटे 3। साथियों 7 बटे 3 की प्रॉफिट हुई, आपको बताना है उसमें कितने परसेंट का लाभ हुआ, यानी परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, सीपी। प्रॉफिट कितने की हुई है, 7 बटे 3 की हुई है इंटू 100। और सीपी दोस्तों कितना है, 140 बटे 3। 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। 5% की दोस्तों क्या हुई है, प्रॉफिट हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों फिर से एक बार ध्यान से इसे समझने की कोशिश करते हैं। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपए है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 560 बटे 12, 140 बटे 3, 4 से इसको सरल कर लिया गया। एक वस्तु का एसपी कितना है, 49 है। तो जो प्रॉफिट हुई है एसपी माइनस सीपी, 49 माइनस 140 बटे 3। जब इसको सॉल्व किया गया तो 7 बटे 3 आ गया। कितना आ गया, 7 बटे 3। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। 7 बटे 3 गुणे 100 बटे 140 बटे 3। 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 14, 2 से काटे 10 को, तो कितना आ गया, 5%। साथियों देखिए इसको फ्रैक्शन वैल्यू में ही रहने दिए और लास्ट में इसको भी फ्रैक्शन वैल्यू में रहने दिया गया। प्रॉफिट और क्रय मूल्य दोनों को ही फ्रैक्शन वैल्यू में रहने दिया गया है। लास्ट में अपने आप ही वो आसानी से कट गया। अगर इसी को आप दशमलव में बदल लेते तो अभी यहाँ कैलकुलेशन आपका बढ़ जाता है। तो साथियों आप देख रहे हैं कि जो रिसेंट एग्जाम हो रहे हैं वहां पे किस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि आपको टोटल वही प्रश्न कराए जाएं जो अभी एग्जाम में पूछे गए, रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। जो अभी 2025 में पेपर हुए हैं उन एग्जाम में जो प्रश्न आए हैं उन्हीं को हमारी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बताया जाए, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए। आपका कार्य साथियों बस केवल इतना है कि यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आप इनको और बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करिए। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार 20 पेन रुपए 15 प्रति पेन की दर से और 30 पेन रुपए 10 प्रति पेन की दर से खरीदता है। वह सभी पेन को मिला देता है और उन्हें रुपए 14 प्रति पेन की दर से बेचता है। औसतन उसे प्रति पेन कितना लाभ या हानि हुआ। एनटीपीसी सीबीटी 1 18/6/2025 शिफ्ट नंबर 2। ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिले हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। 20 पेन 15 प्रति पेन की दर से खरीदे, तो जो 20 पेन है इस 20 पेन की कॉस्ट प्राइस यदि निकाली जाए, एक पेन का 15 रुपए है, 15 प्रति पेन, एक पेन का 15 है, तो 20 पेन का कितना हो जाएगा, 20 गुणे 15, 15 दूना 300। आगे कह रहा 30 पेन, कितनी पेन, 30 पेन का यदि क्रय मूल्य निकाला जाए दोस्तों तो 10 रुपए प्रति पेन की दर से, 30 पेन 10 रुपए प्रति पेन की दर से, तो 30 पेन एक 10 की है तो 30 कितने की होगी, 300 की होगी। अब साथियों यहां पे अगर हम देखें 30 पेन है और 20 पेन है, 30 20 50 पेन,
50 पेन का जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 300, 300, 600। साथियों, आपने दो वैरायटी की पेन खरीदा है। एक आपने खरीदा है 20 पेन जिसका 15 रुपए प्रति पेन मूल्य है, तो 20 का कितना होगा, 300 हो जाएगा। एक आपने 30 पेन 10 रुपए की दर से खरीदा है, तो एक पेन 10 की तो 30 पेन 300 की हो जाएगी। एक पेन 15 की तो 20 पेन 300 की, तो दोनों मिला दिया गया, 30 20 50 पेन हो गई, और 50 पेन का जो क्रय मूल्य रहा 600 रुपए रहा। तो साथियों, यहाँ पे एक पेन का अगर हम निकालें, एक पेन का क्रय मूल्य, एक पेन का सीपी यदि निकालें, तो आप कहोगे 600 बटे 50, क्योंकि 50 पेन का कितना है, 600 है, तो एक पेन का कितना हो जाएगा, 600 बटे 50। 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 1 5, 5 2 10। एक पेन का जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया है, 12 रुपए आया है। प्रश्न में क्या कह रहा, और उन्हें वह सभी पेन को मिला देता है, मिलाने के बाद उन्हें 14 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है। अब बेच कितने में रहा है, जो सेलिंग प्राइस है वो 14 रुपए प्रति पेन है, खरीद कितने में रहा है, 12 रुपए प्रति पेन खरीद रहा है। तो इसके बीच जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, आप कहेंगे 2 रुपए का। सेलिंग प्राइस 14 है, कॉस्ट प्राइस 12 है, तो जो लाभ हुआ है वो 2 रुपए का हुआ है। और साथियों, आपसे पूछा कितना लाभ या हानि हुआ, तो लाभ हुआ है कितने का हुआ है, 2 रुपए का हुआ है। तो साथियों, ऑप्शन में देखिए कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर सी, 2 रुपए का लाभ। तो ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था, आसानी से हम इस सवाल का डाटा बना